उत्सर्जन तंत्र के बारे में। विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की थी इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी से वृक्क के बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। स्ट्रक्चर भी कुछ बन चुका था इसका। उस स्ट्रक्चर में हमने यह देख लिया था कि एक जो है ब्लड को लेकर के आ रही है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, जो खून को शरीर से किडनी में लेकर के आता है रीनल आर्टरी। फिर उसके बाद आ गया तो फिल्टर होगा, लेकर के आया ब्लड को, क्या किया, लेकर के आया। फिर जब फिल्टर हो गया तो ब्लड बाहर भी निकलेगा, वापस भेजा जाएगा ना बॉडी को। ये है रीनल वेन। क्या है? रीनल। और जो अपशिष्ट पदार्थ है बच्चों, ये अपशिष्ट पदार्थ ऐसे यूरेटर से बाहर निकाल दिया जाता है, यूरेटर से बाहर निकाल। ठीक, सबने यहां तक बना लिया है। अब देखिए, हमने देखा कि किडनी में दो हिस्से पाए गए, दो हिस्से पाए जाते हैं, मुख्यतः दो हिस्से पाए जाते हैं। ये जो बाहर का हिस्सा है बच्चों, जो डॉट लाइन के बाहर दिख रहा है, इसे कहेंगे कॉर्टेक्स, इसे कहेंगे कॉर्टेक्स। और जो अंदर का इसे कहेंगे मेडुला, MEDULLA, मेडुला कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप सबने यही बनाया हुआ है सबका? वेरी गुड। रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ब्लड, बेटा रीनल आर्टरी ले करके आती है ना, रीनल आर्टरी ले करके। दोनों से अगर खून बाहर निकाल दोगे तो फिर फिल्टर किसको करोगी? एक को तो एंट्री कराओ। ठीक बच्चों, ये जो किडनी है, दोनों किडनियों में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। देखना, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन पाए जाएंगे, नेफ्रॉन पाए जाएंगे। वास्तव में जो छन्नी है, बहुत सारे छन्नी आपस में मिल करके इस तरह की संरचना बना देती है, इस तरह की संरचना बना देती हैं। देखो कैसा होगा, इसमें से एक हिस्से को निकाल के देखा जाए अगर, तो ऐसे दिखाई देता है बच्चों। बताओ बताओ। आप लोग भी सोच रहे हो सर क्या बना रहे हैं? कछु नहीं, चिंता की कछु बात नहीं है। देखो बच्चों, भाई एक लेकर के आएगा ब्लड को, इसको क्या कह देंगे? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। यह जहां से बाहर निकल रहा है बच्चों, यह है रीनल वेन। क्या है ये? रीनल वेन। और ये जो येलो रंग का एरिया दिख रहा है, जो कप जैसा दिख रहा है ना बच्चों, ये कप जैसा है, इसको कहेंगे बोमैन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, साथ साथ बनाते जाइए, साथ साथ बनाइए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आप सबसे। बोमैन्स कैप्सूल, बोलो क्या समस्या आ गई? हाँ हाँ, फेयर में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ फेयर में ही बनाना है भाई, गलत होगा तो मैं काट दूंगा। ठीक है, बाकी बनाइए आप लोग फेयर में। अच्छा बच्चों, ये जो कप वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यह पूरा क्या कहा जाता है? बोमैन्स कैप्सूल। लेकिन वास्तव में जो अंदर का, ये जो कप जैसा, ये अंदर की जो कप है, बाहर का नहीं, ये जो अंदर का एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको अगर रेड वायलेट कलर से बना दें तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस, मेरुलस, LUS, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब यहां से निकला, थोड़ा लहरदार बनाएंगे इसको। जो ये लहरदार दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलेटेड का मतलब मुड़ावदार, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, TUBULE, PCT के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद बच्चों ये यहां से सीधा हो जाता है, ये यहां से सीधा हो जाता है, और सीधा हो करके मैं दूसरे कलर से बनाना चाहूंगा इसको। एक लूप सा बन गया ना, एक लूप सा। हेयर पिन लगाते हैं आप लोग, यू आकार के हेयर पिन देखा है आप लोगों ने? उसे हेयर लूप बोलते हैं, हेयर लूप बोलते हैं। लूप बन गया, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप, हेनले लूप। तो जो उतर रहा है उसको बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है? इसे बोलेंगे इतने से यहां से लेकर के यहां तक एरिया बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ASCENDING, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हेनले, इनका मुर्गी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? हैन जरूर लिखा है लेकिन इनका मुर्गी से कोई संबंध नहीं है। आप लोग याद रखने का सकते हैं वो मुर्गी वाले लूप का, ठीक है? हेनले लूप, ठीक। अच्छा, ये जो ऊपर चढ़ रहा है इसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या चीज है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, DESCENDING, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हेनले विद्यार्थियों, इन दोनों हेनले लूप को मिला देंगे तो सीधे हेनले लूप भी बोल सकते हैं, हेनले लूप, हेनले लूप, ठीक। लेकिन हमें पूरा जानना चाहिए, हमें जानना क्या चाहिए? पूरा, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है? पूरा जानिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये बीच में क्या है? ट्रांसवर्स, बीच में क्या है? ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, बीच में क्या है? ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, क्योंकि वो ऐसे हो गया ना, ठीक। ये इसको कहेंगे, गिर ही रहे थे हम तो। हो गया? बन गो विद्यार्थियों, अभी बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। क्या बढ़िया दिख रहा है, तुम लोग इतनी अच्छा बनाना। अब देखो ये PCT था, ये आगे चल के ये जो नीला वाला है मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये भी लहरदार हो जाएगा। ये प्रॉक्सिमल, अच्छा प्रॉक्सिमल और डिस्टल किसे कहेंगे? प्रॉक्सिमल का मतलब समीपस्थ, समीपस्थ, जैसे हमारे सर के समीपस्थ हमारी गर्दन है ना, तो ये प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमिटी में पाई जाती है, प्रॉक्सिमिटी में। लेकिन हमारा हाथ क्या है? डिस्टल है, दूरस्थ है, दूर है, ठीक है? सागर की प्रॉक्सिमिटी में क्या है? ढाना है, लेकिन रहली क्या है? डिस्टल है, दूर है। समझ पा रहे हो? 50 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर नजदीक है, फर्क पड़ रहा है। इसी तरह से इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो इसके बोमेंस कैप्सूल के सबसे नजदीक जो ट्यूब्यूल है वो थोड़ा कन्वोलेटेड है, इसीलिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वुलेटेड बोलो, कोई भी दुनिया में कठिन शब्द हो उसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में तोड़ लोगे तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। प्रॉक्सिमल, क्लियर है?
समस्या हुई कॉन्वुलेटेड। ठीक है, जो स्मार्ट हो जाओगे तुम लोग, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, चल आ जा बेटा। इसके बाद यहां से भी ये थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा, इसको कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, डिस्टल। डिस्टल का मतलब दूरस्थ। कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, TUBULE। अभी प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एक और ट्यूब्यूल में खुलता है जिसका नाम रखा गया है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को कलेक्ट करेगा, ये क्या चीज है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ये यूरिन को मैं बता रहा हूं तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं, जान जाएंगे आप लोग। बना लीजिए पहले, फिर देखते हैं इसे। इसको आकर के उठा के हम लोग इसमें देखते हैं, फिट करके देखते हैं कहां पर होता है, कैसे कैसे बना रहता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा चीजें, हैं? अब देखो, दिख रहा है क्लियर? कहाँ दिख रहा है? देखो बच्चों कैसे बनता है, कार्टेक्स वाला हिस्सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का एरिया कार्टेक्स होता है। कार्टेक्स में कौन कौन पाया जाएगा, इधर देखो। कार्टेक्स में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? कार्टेक्स में नेफ्रॉन का, ऐसे लिख सकते हो, कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन कौन सा भाग पाया जाता है? नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल पहला। दूसरा क्या पाया जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड और तीसरा DCTV पाया जा रहा है। देखो DCTV पाया जा रहा है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये हिस्सा कहां पाया जाएगा? कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। हेनले लूप कहां पाया जाएगा? मेडुला रीजन में। हेनले लूप कहां पाया जाएगा? मेडुला रीजन में पाया जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अगर हम लोग इसको यहां से डाला जाएगा, अंदर डाल दें, तो हमें पता चलेगा कि जितने भी कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन से तीन चीजें पाई जाएंगी कॉर्टेक्स रीजन में। क्या क्या? बोमेंस कैप्सूल, और क्या पाया जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा पाया जाएगा डिस्टल कॉन्वुलेटेड। तीन ही चीज पाई जाती है। और बाकी जो लटका हुआ हिस्सा है वो हेनले लूप का है। लटका हुआ हिस्सा हेनले लूप कहां पाया जाएगा? मेडुला में। किडनी के, भाई किडनी में दो हिस्से बना दिए गए थे ना, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जब फिट करेंगे तो जो लटकेगा वो चला जाएगा लटक के मेडुला में, बाकी सब किसमें पाए जाएंगे? कॉर्टेक्स में। हाँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल लिख लेना। कॉर्टेक्स में का ये हिस्सा पाया जाता है। तो आपसे तत्काल पूछा जाएगा, तो बच्चों मेडुला में क्या क्या पाया जाता है? तथा मेडुला में आप लोग खुद बताएंगे। मेडुला में लूप ऑफ हेनले पाया जाएगा तथा कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा। ये कलेक्टिंग डक्ट ये वाला हो गया ना। मेडुला में क्या क्या पाया जाएगा? लूप ऑफ हेनले, पहले कहो लूप ऑफ हेनले। हेनले, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि जब असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स दोनों को जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है लूप ऑफ हेनले। आपके घर में छत है, सीढ़ी है, ये है, वो है कहां पर? घर में। ठीक है, और घर किसका है? पापा का घर, मम्मी का घर। ठीक, तो हेनले के लूप में तीनों चीज पाई जाती है, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप और ट्रांसवर्स लूप। हमने अगर लूप ऑफ हेनले,
पापा का घर रख दिया, घर लिख दिया, तो इसका मतलब पापा की छत भी हो गई, पापा का बाथरूम भी हो गया, पापा का सब कुछ हो गया। समझ पा रहे हो? लूप ऑफ हेनले। दूसरा, सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। सम पार्ट ऑफ, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका ऊपर भी तो है। सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग, COLLECT, कलेक्ट करने वाला, यूरिन को कलेक्ट करके बाहर फेंकता है। सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। नहीं दिख रहा है जिया? नॉट एबल टू सी विद योर 4 eyes। सभी विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है? चलो, क्या कह रही हो बेटा? मिटा दें? चलो, अब दिखाते हैं कैसे यूरिन बन रहा है, कैसे यूरिन बनता है। कभी भी नेफ्रॉन, चाहे प्रोटोनेफ्रिडिया हो, मेटानेफ्रिडिया हो या नेफ्रॉन्स हो, इसमें 3 चीजें जरूर होंगी। क्या क्या? पहले होगा फिल्ट्रेशन, दूसरी क्या होगा उसमें रीएब्जॉर्प्शन, और तृतीय क्या होगा? एक्सक्रेशन। शायद आपको पहली बार बताया जा रहा है ये बात? कल बताया गया था? तो आज भी वही क्रियाएं होंगी। आइए देखते हैं। आप लोगों को एक बार फिर से नेफ्रॉन बनाना होगा, 2-3 बार मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद भी मिटा के फिर से बनाऊंगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि मेरा काम इसी से चला देना है। और जरा नेफ्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर बना लें, देखते हैं कौन से पार्ट से क्या एब्जॉर्ब होता है। प्रश्न आपसे CSIR नेट में भी पूछता है, उसको पास करने के बाद भी प्रोफेसर बनता है, तो जान तो अभी लो, देखा बाद में जाएगा। क्या पता मन बन गया पढ़ने का, हालांकि शैतान तो बहुत हो। बता रहे हैं, तनक से धैर्य रख लो, कीप सम पेशेंस। अब आगे क्या बना दूं? असेंडिंग क्या? असेंडिंग लूप ऑफ तिवारी जी। अरे असेंडिंग क्या? असेंडिंग लूप ऑफ तिवारी जी ना। किसका असेंडिंग? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग हेले, हेलेन नहीं, हेनले। हाँ, हेलेन नहीं भाई। हेलेन तो शायद सलमान खान की मम्मी का नाम है। बनाते जाइए, फटाफट बना लीजिए। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। बच्चों, सपोज करो यहां से ब्लड आया, शरीर के अंदर ब्लड आया, ये रीनल आर्टरी,
यहां से बच्चों रीएब्जॉर्प्शन, यहां फिल्ट्रेशन हो गया, यहां क्या हुआ, फिल्टरेशन, यानी कि फिल्टर कर दिया गया। बच्चों यहां से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, यहां से जो यूरिन के अंदर गलती से एमिनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन आ गए रहते हैं, वो इसके फिर से एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका किसका हो जाएगा, एमिनो एसिड का हो जाएगा, ग्लूकोज का, हाँ शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का, और आयंस का, आयरन का नहीं, आयंस का, ठीक है, आयंस का, न्यूक्लियोटाइड का, आयंस का, न्यूक्लियोटाइड का। आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड बताया गया है, हाँ बताया गया है। न्यूक्लियोटाइड इन सब चीजों का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कौन से एरिया से होता है, पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। किन किन चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, आयन और न्यूक्लियोटाइड। वीडियो में सुन के लिख लेना कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एमिनो एसिड, ग्लूकोज, आयन तथा न्यूक्लियोटाइड को फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये क्या चीज है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला एरिया, ठीक। अच्छा, फिर यहां से क्या हुआ बच्चों, यहां से अब यहां से पानी निकला, बाकी चीजें तो एब्जॉर्ब कर लेगी। अब क्या बचा, वाटर बचा, वाटर बचता है बच्चों, यहां से वाटर बचा, धीरे धीरे जो बचे खुचे आयंस होते हैं बच्चों, यहां से निकाल लिए, फिर से एब्जॉर्ब कर लिए। बचे खुचे जो आयन होते हैं थोड़ा बहुत, वो भी फिर से रीएब्जॉर्ब कर ले जाते हैं असेंडिंग से। यानी कि यहां से जो यहां से चला वाटर, उससे बहुत सारी चीजें तो निकाल ली गई, बहुत सारी चीजें निकालती चली जा रही हैं। अब पानी यहां से चला, फिर यहां से गया, ऐसे गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, और इससे यूरिन कहाँ गया, सीधे कहाँ चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में। सीधे कहाँ चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जो है यूरेटर से फिर से बाहर निकाल दिया जाता है, यूरेटर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो ये क्या चीज है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ये तो सबको बताया जा चुका है। ये हेनले लूप है, तो और फिल्टर्ड ब्लड कहाँ जाता है, रीनल वेन से बाहर निकाल दिया जाता है, रीनल वेन से शरीर में फैला दिया जाता है, रीनल वेन से शरीर में फैला दिया जाता है। वास्तव में पूछेगा कि वास्तव में कहां पर सबसे अच्छा फिल्ट्रेशन होता है, तो आप बताएंगे ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में। वास्तव में कहां पर होता है, हाँ बेटा, वास्तव में कहां होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। वास्तव में कहां होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। वास्तव में कहां पे फोटो, रियल फिल्ट्रेशन का साइट क्या है, फिल्ट्रेशन साइट, अरे भाई चाय छानने की सही जगह क्या है, चाय का वो छन्नी वाला हिस्सा या हैंडल वाला हिस्सा, लेकिन छन्नी में तो हैंडल भी तो आता ही है। तो आपसे पूछेगा वास्तविक छानने की साइट कहाँ है, तो ग्लोमेरुलस, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं, बोमेंस कैप्सूल नहीं, ग्लोमेरुलस। रियल फिल्ट्रेशन साइट कौन सी है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। कल के क्लास में हम इसकी थोड़ी और चर्चा करेंगे और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।